ओहो, इतना खाना, भूख लग गई। कुछ ऑर्डर करें? ऑर्डर क्यों करना है अरुण जी? इतना सारा खाना है, खाइए। टू मच शुगर यार इसको। इसमें बिल्कुल शुगर नहीं है, मैदा तो होगा ना? ग्लूटेन फ्री है, मैदा भी नहीं है। फूड कलर डाला ना? 1% फूड कलर नहीं है, खाइए तो टेस्ट तो करो। ओके, लेट मी ट्राई। क्या यार, ये अपने फिफ्थ हाउस राहु का क्या यूज किया है? क्या फिफ्थ हाउस राहु? व्हाट आर यू सेइंग? पहले मिठाई खाने दो, फिर बताता हूँ। ओके। तो अरुण भाई एक बात बताओ, प्यार और रोमांस के मामले में मैं ऐसा क्यों हूँ? अभी प्यार तो सबके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, बट अभी एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करूँ तो जो हमारे ऋषि मुनि थे ना, इनको पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा, प्यार मोहब्बत इस की शादी वगैरह ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, प्यार पिज़्ज़ा सब कुछ ऐप पे मिलने लग जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, बड़े स्मार्टली उन्होंने अपने प्यार वाले हाउस को या डिपार्टमेंट को अलग रखा, शादी से मैच नहीं किया, शादी को अलग रख दिया, और इसे हम कहते हैं फिफ्थ हाउस और सेवन्थ हाउस। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर थी इनकी तरफ से कि ज़रूरी नहीं जिससे प्यार हो उससे शादी हो जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं जिससे शादी हो उससे प्यार ही हो जाए। तो अभी प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं ना, सो हमारे हॉरोस्कोप में ना 12 बॉक्स होते हैं, इसको ऐसे समझना है। इसको हम बॉक्स भी बोलते हैं, घर बोलते हैं या हाउस बोलते हैं। ये जो बॉक्स हैं ये फिक्स हैं हम सब के लिए। करेक्ट। सो अगर ये फर्स्ट हाउस है ना, सो ये मेरा भी फर्स्ट हाउस, आपका भी, सबका, ठीक। सबका फर्स्ट हाउस ये रहने वाला है, विच रिप्रेजेंट पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन, कि ये व्यक्ति होगा कैसा। ओके, बट फर्स्ट हाउस का एड्रेस सबका डिफरेंट हो सकता है। हॉरोस्कोप में आपका राशि से डिफाइन होता है कि इस हाउस का एड्रेस क्या है। ओके, राशि इसको ऐसे समझेंगे कि 12 ही हाउस हैं तो 12 एड्रेस हैं बस। ठीक है, सो योर फर्स्ट हाउस इज दिस। ओके, इसका एड्रेस क्या है? आपने पहला घर बोला बट नंबर 2 है। यस, ओके, यानी कि यहाँ पे बैठा है 2 नंबर का राशि। 2 नंबर। 2 नंबर का राशि, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं 2 नंबर ही काम करोगे, ठीक है। 2 नंबर राशि इज टॉरस, हिंदी में इसको कहते हैं वृषभ। ओके, वृषभ। वृषभ। अभी इंटरेस्टिंग बताता हूँ, अभी यहाँ लिखा है ना डायबिटिक इज सेफ। सो इन एस्ट्रोलॉजी नंबर 2 रिप्रेजेंटेड बाय फूड, एंड नंबर 2 इज रिटन इन योर पर्सनालिटी हाउस। सो योर पर्सनालिटी इज अराउंड वेरी फूडी एंड ऑल, लविंग द फूड। तो ये यहाँ से डेवलप होती है। तो मैं ऐसा क्यों हूँ का एक आंसर तो ये है। लेकिन अभी हमें प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे ना, तो आ जाओ वापस। तो फर्स्ट हाउस 2 नंबर, सेकंड हाउस 3 नंबर। 3 नंबर इज जेमिनी। ओके, थर्ड हाउस मो। नहीं, थर्ड हाउस में मो बैठा है। अच्छा, अभी क्या है कि हर चीज हम ना आजकल शॉर्ट में बोलते हैं थोड़ा सा। सो आपके थर्ड, हम बोलेंगे कैसे इसको, कि हर्ष के थर्ड हाउस में 4 नंबर की राशि है और चंद्रमा बैठा है। ओके, ठीक। फिर ये फोर्थ हाउस, दिस इज योर फिफ्थ हाउस, व्हिच इज नंबर 6। यस, एड्रेस इज 6 इज वर्गो, कन्या, ठीक। बट हाउस इज 5। 5, फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ रोमांस। 2 प्लेनेट है यहाँ पे, वीनस एंड राहु। वीनस इज अ प्लेनेट ऑफ लव, रोमांस एंड ऑल क्रिएटिविटी थिंग्स, बट राहु इज अ ओजी डिस्टर्प्टर। राहु का पता है एटीट्यूड कैसा है? राहु का एटीट्यूड ऐसा है कि भाई ना, ये काम दुनिया सीधे तरीके से कर रही, मुझे नहीं करना, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ तो अतरंगी काम करना है, मुझे तो टेढ़ी चाल से ही चलना है। इसलिए राहु इज द प्लेनेट जो हमेशा उल्टा चलता है ज्योतिष में, क्योंकि उसे उल्टा काम करना पसंद होता है। ओके, सो अभी प्यार मोहब्बत में यहाँ बैठा है तो सोचो कैसे कैसे अतरंगी ख्याल आएंगे। अभी फिफ्थ हाउस इज जस्ट नॉट रोमांस, ये एजुकेशन भी है, नॉलेज भी है, मेंटल थॉट्स भी है। अभी हाउस का एड्रेस क्या है यहाँ पे? 6। तो हाउस नंबर जब 6 होता है ना, वो किसी भी हाउस में हो जाए, अभी आपके प्यार के हाउस में द फैक्टर ऑफ जजमेंट इज हियर, या क्रिटिसिज्म है यहाँ पे। मुझे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है कि मैं किसी को कर रहा हूँ? किसी भी तरीके से हो सकता है। ओके, मोस्ट प्रॉब्ली आप होगे, जजमेंट किए जाओगे या क्रिटिसाइज किए जाओगे। ओके, ये तो सही बोला आपने। इट इज लाइक दैट। ओके, अभी क्या आ गया कि राहु आ गया, वीनस एंड राहु। तो वीनस राहु आ गए, तो वीनस अभी राहु की कंपनी में है, तो राहु से इन्फ्लुएंस होगा, और राहु वीनस की कंपनी वो उससे इन्फ्लुएंस होगा, और ये चलता रहेगा। तो इससे बनेगा क्या, प्यार वाला प्लेनेट और उल्टा काम करने वाला प्लेनेट दोनों साथ में है। राहु को एक तरह से और समझना पड़ेगा। कभी राहु का फोटो देखा है? नहीं। सो राहु का फोटो क्या है कि एक हेड है बस, उस बॉडी नहीं है उसकी। सो राहु हमेशा इनकम्प्लीट या अधूरा फील करता है, यार मेरा केतु नहीं है मेरे पास, मेरी बॉडी नहीं है मेरे पास। सो जिस भी हाउस में आपका राहु बैठेगा, तो यू आर वेरी अटैच टू लव,
बट अधूरा भी फील होता है, डिटैच भी फील होता है, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठा हुआ है। तो am I unhappy कि मैं unsatisfied हूँ with the love I get? एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि अभी बहुत यंग हो आप, थिंग्स टेक्स टाइम, और ये राहु अपने एंड सोल्यूशन पे एक ना एक दिन पहुँच ही जाएगा, और उससे पहले कई लोग मिलेंगे, ठीक है। और लगेगा हर बार कि यार ये तो बस आखिरी है, ठीक है, और उसके बाद राहु एक्शन में आएगा और उस चीज़ को अधूरा छुड़वा देगा। तो तुम्हारे लिए जो प्यार है ना, इसको ऐसा समझो कि ये दिल चाहता है कि प्रीति जिंटा हो तुम, ठीक है, जिसके लिए प्यार सब कुछ है, वो प्यार में बहुत बिलीव करता है। अरुण भाई, ये मेरा पीडीए हो चुका है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इतना नहीं बताना था, बट ठीक है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सो यहाँ पर अगर अभी देखो ना कि बताइए। एक और प्लेनेट है जिसमें डाउनवर्ड एरो है। एक और? लाइक आई डोंट सी एक भी अपवर्ड एरो। लाइक थोड़ा सा पॉजिटिव रीअफर्मेशन कीजिए। इसको समझते हैं ये सन है, हाँ? ठीक है। सूर्य, इसको हम क्या ज्योतिष में बोलते हैं कि इट इज अ किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, और राजा साहब को झुकना नहीं आता, ठीक है, राजा साहब को सिर्फ देना आता है, किसी से मांगना नहीं आता है। तो जब राजा साहब के आगे डाउनवर्ड एरो लग गई तो राजा साहब हेल्प नहीं मांग पाते, ठीक है, उनका ईगो बीच में आ जाता है, ठीक है, कि मैं नहीं मान पाऊंगा। और क्या होता है, राजा साहब यानी कि सूर्य को जब डाउनवर्ड एरो लग गई ना, सो इसके रिलेशनशिप जो भी चलेंगे, यू आर लाइक सन एक्चुअली, ठीक है। तो सूर्य को अभी मैं थोड़ा सा ऐसे कहानी जोड़ूं तो इसको आत्मकारक बोला जाता है। आत्मकारक यानी कि हैप्पीनेस ऑफ योर सोल। ओके, सो विदाउट सन देयर इज नो लाइफ। तो सन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी। तो जब इस पे डाउनवर्ड एरो लगा, या इसको हम बोलते हैं कि डेबिलिटेड सन हो गया, सो आपके रिश्ते वही चलेंगे जिसमें समझौते होंगे, जिसमें आप झुकोगे, ठीक है। राजा का इनहेरेंट नेचर नहीं होता झुकने का, उसका होता है कि तुम झुको मेरे लिए। बट क्योंकि कुंडली में यहाँ डाउनवर्ड एरो है, इट मीन्स कि यहाँ पे रिश्ते अगर लंबे चलाने हैं तो समझौते करने पड़ेंगे, हर जगह कॉम्प्रोमाइज करना है, लव लाइफ में, फिर बोलते हो रिश्तों में। ये इंटरलिंक्ड होगा, आई एम श्योर। यस, इंटरलिंक्ड भी बिकॉज़ देयर इज लव इन एवरी रिलेशनशिप। ये प्यार ये जो सन वाला है ना, इसको ऐसे नहीं समझना ये सिर्फ मेरे प्यार की एक बात हो रही है। यहाँ पे समझौता का ये एक अच्छी चीज़ भी है एक्चुअली, क्योंकि जो सीधे पेड़ होते हैं ना, वो जितने खड़े रहेंगे, तेज आंधी चलेगा तो टूट जाएंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे झुकना सिखा रहा है ये सूर्य आपको, ये इट विल हेल्प यू इन योर बिजनेस। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आई एक्ट लाइक कि मैं झुकने नहीं वाला, बट अंदर से मुझे मालूम है कि बिना झुके काम नहीं होगा। झुकना थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, इसको कहेंगे कोलैबोरेशन। ओके, यू नीड गुड कोलैबोरेशन, और जितने कोलैबोरेशंस होंगे उतना आप ग्रो करोगे। सो कुछ और इंटरेस्टिंग लग रहा है जो पूछना चाहोगे? यार अरुण भाई, सब इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा सा बताओ कुछ पॉजिटिव साइड में भी। नेगेटिव में से ज़्यादा मज़ा आता है। एनीवेज, शुरू से शुरू करते हैं ना, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये पता करते हैं। तो जैसे ये चार्ट है ना, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो फर्स्ट हाउस है, विच इज़ यू, योर पर्सनैलिटी, विच इज़ नंबर 2। यहाँ पे अर्थ एलिमेंट का साइन है, यू आर लाइक अर्दी पीपल। अर्दी पीपल मतलब कि एक जगह लंबा टिक के काम कर सकता है ये आदमी, ठीक है। फिर मून इन थर्ड हाउस, मून थर्ड हाउस, मदर प्ले अ रोल ऑफ फादर इन योर लाइफ। मार्स इन फोर्थ हाउस, सो यहाँ पे ना कभी भी कुछ नया चेंजेस आएगा ना तो पहला डाउट आएगा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मार्स यहाँ पे ना अच्छा नहीं फील करता है, ठीक है। आई एम अनकंफर्टेबल विद चेंज, लाइक सडन चेंजेस। यस एग्जैक्टली, लाइक ये क्या हो गया कि ये नहीं करना है। उसके बाद कई लोग आएंगे, समझाएंगे, देन यू गेट, फिर उसके बाद वो काम हो जाता है इस तरह से। ठीक है। द इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट इज दिस जुपिटर, जू, ठीक। इसको कहेंगे जुपिटर इन 8th हाउस, ओके, इन 9th साइन। अभी यहाँ पे जो जू है, जुपिटर, रूमर्स उड़ते हैं एंड फेक रूमर्स कि ऐसा है वैसा है। जैसे भी किसी तुम्हारे चार्ट में हो जुपिटर इन 8th हाउस, सो अभी तुम्हारा चला गया ना दिमाग कहाँ पे क्या क्या उड़ा था, ठीक है, मैं नहीं बताने वाला, बट ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। देन कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लैनेट, और ये मैंने कॉम्बिनेशन बहुत कम लोगों के चार्ट में देखा है। पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, ओके, प्लीज कंटिन्यू। एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव आया। हाँ, तो सैटर्न एंड केतु, ये साके जो है ना, शनि और केतु। तो शनि इज अ प्लैनेट ऑफ हार्डवर्क। ये लक में विश्वास नहीं करता, कहता है किस्मत इस वक्त नहीं है, मुझे तो बस काम देखना है, कर्म देखना है, ठीक है। तो ये ऐसा प्लैनेट है। केतु थोड़ा सा ऐसा है कि उसके पास आंख नहीं है। अभी आंखें नहीं है तो केतु वो देखने की कोशिश करता है जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, ओके। इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, इस दुनिया के बाहर की बातें। तो अभी हार्डवर्क वाला प्लैनेट और इस तरह का एटीट्यूड वाले दो लोग साथ बैठ गए, तो होगा क्या ना कि आप अपना काम चूज नहीं करोगे, आपका काम आपको चूज करेगा, ओके, कि यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस वर्क। और शनि केतु वाला जो होता है ना, अभी कहीं पर भी बैठ जाए चार्ट में,
हर बार ऐसा होता है कि इत्तेफाक से कुछ अच्छा हो जाता है। ये जो सोचते हैं वो कभी नहीं मिलता लाइफ में, हमेशा उससे बेहतर मिलता है। तो ये शनि केतु है। एंड बेस्ट पार्ट ये है शनि केतु का कि जो जो ना दिल दुखाएगा, परेशान करेगा, जो राहु टाइप एलिमेंट वाले लोग आएंगे ना लाइफ में, उनको ये छोड़ेगा नहीं, उनकी बैंड बजाएगा। बिकॉज मैंने जो I पाया have है, goosebumps listening to this. I'm waiting किसका किसका कटेगा। होना तो चाहिए, like see karma is beautiful. I don't know, आप कर्मा में बिलीव करते हो? अरे ये पूरा कर्म ही है। एंड शनि इज अ प्लेनेट ऑफ कर्मा। ओके, उसे कहते हैं कर्म का देवता। Correct. एक और इंटरेस्टिंग बात सैटर्न केतु की अभी याद आ रही है कि ये व्यक्ति ना बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है लोगों की। बिल्कुल। दैट इज वाई यूनिवर्स इसको प्रोटेक्ट करता है Okay. कि इसको मत परेशान करना, छोड़ूंगा नहीं, मैं पीछे खड़ा हूँ। इट इज लाइक अ बिग ब्रदर, वो पीछे खड़ा हुआ है कि भाई तू काम कर, मैं बाकी संभाल लूंगा पीछे की। कि ये सेकंड हाउस है, यहाँ पे लिखा नंबर 3 है। ओके, नंबर 3 का मालिक फिक्स है ज्योतिष के अंदर, मरकुरी। जो मी में सू में लिखा था ना, ये मी हाँ, मरकुरी। Mercury, ओके, ठीक। सो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है। Okay. सो योर सेकंड हाउस एंड 6th हाउस इज लिंक्ड Okay. नाउ। अभी इसको और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। मनी हाउस की बात हो रही है, कौन सा राशि? 3 नंबर राशि, ठीक है। 3 नंबर जोडिएक है यहाँ पे। 3 नंबर इज जेमिनाई, एयर एलिमेंट का शाइन इसको बोला जाता है। एंड इट मीन्स कि ये व्यक्ति जितना बोलेगा, जितना एयर मतलब दिस ऑन एयर, हम आ गए ऑन एयर, जितना ऑन एयर ये दिखेगा, बोलेगा, बिकॉज मरकुरी इज ऑल्सो गॉड ऑफ कम्युनिकेशन, Correct. उतना मनी ये छापेगा। Actor बन Okay. जाना। एक्टर बने, सोशल मीडिया में अपना बिजनेस लेकर आए, वोकल हो जाओ अपने बिजनेस को लेकर। ठीक है, public speaking, पब्लिक स्पीकिंग, workshops, ठीक है। एंड मरकुरी इज गॉड ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको तो भाई ध्यान देना पड़ेगा। एंड मरकुरी इज ऑल्सो गॉड ऑफ बिजनेस। Okay. ये व्यक्ति बिजनेस करके पैसा कमाएगा। ठीक है। ओके, ये जॉब वाला बंदा है ही नहीं, ठीक है। जॉब की कभी? हाँ, कैसा गया टाइम? बिल्कुल बात नहीं करनी उस बारे में। सो अभी क्या है, ये 6th हाउस के बारे में जानना पड़ेगा, जहां पर मनी का लॉर्ड बैठा आकर। 6th हाउस इज हीलिंग। Okay. ये हीलिंग बताता है यहाँ पे, चाहे वो हीलिंग किसी की फाइनेंशियल कोई डेट हो गया उससे हील कर रहा हो, किसी को बीमारी हो गई उससे हील कर रहा हो, या किसी के कोर्ट कचहरी का मामला हो गया वो उससे बाहर निकलना चाहता हो। सो योर मनी इज लिंक्ड विद हीलिंग, योर मनी इज लिंक्ड विद कम्युनिकेशन, योर मनी इज लिंक्ड विद बिजनेस। कम्युनिकेशन करना है, बिजनेस करना है और किसी को हील करना है। So किसी को माने I will use money to heal myself No. or I will use money to help people. यू कैन डू अ काइंड ऑफ बिजनेस जिससे लोग हील हो जाएं। As a diabetic chef, of course, like I'm helping So people. क्या सोचा था, क्यों डायबिटिक से बनोगे? यार अरुण जी, आइडिया ये था एसेंशियली कि जब मुझे डायग्नोज हुआ था, मेरे डॉक्टर ने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे। आइदर आप सैड होके जिंदगी जियो, या तो खुशी से एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो। सो जैसे आपने बोला था, योर मदर एक्ट्स लाइक अ फादर फिगर। मम्मी मेरे साथ डॉक्टर के बैठी थी, फिर हम घर गए। अब क्या होता था, एग्जाम टाइम पे मैं थोड़ा रोना धोना आदमी। आई वाज लाइक, अरे मम्मी लगता है शुगर बढ़ रही है, मन नहीं लग रहा, सर दर्द हो रहा है। शी सेड वन थिंग, या तो तेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ तो पीटी के साथ जी सकता है कि अरे डायबिटीज है, या तो उसको एम्ब्रेस कर और रेगुलर लाइफस्टाइल में बनाओ। दैट सेइंग व्हाट माय डॉक्टर सेड, एंड विथ माय नॉलेज कि ये कुछ करना है खुद के लिए। फर्स्ट 2 साल डायबिटीज डायग्नोसिस के बाद मैंने केक नहीं काटा। 3rd ईयर मैंने बोला कि मेरे बर्थडे पे अगर आप चॉकलेट क्रैकल और पाइनएप्पल केक खा रहे हो, मैं खाने ही नहीं दूंगा, या तो मैं ऐसा केक बनाऊंगा जो मैं खुद खाऊंगा। व्हेन आई मेड इट, लोगों को इतना अच्छा लगा, हमारे लिए बनाओ, हमारे लिए बनाओ, हमारे लिए बनाओ। फ्री हो गया। मैंने बोला यार ऐसे थोड़ी होता है, अब मैं थोड़े पैसे लूंगा। आई स्टार्ट विद 200-300 जो भी इंग्रेडिएंट कॉस्ट था। तभी मुझे स्कूल में एक लड़की ने बोला था, तुम डायबिटिक हो, तुम्हें खाना बनाना है क्या, तुम डायबिटिक शेफ हो। मार्क माई वर्ड, 2013 टू टुडे 12 साल हो गए, बट ये डायबिटिक शेफ का टैग नहीं किया। दैट्स होप। यही तो मैं कह रहा था कि यू आर अर्निंग मनी विद हेल्पिंग पीपल। दिस इज ब्यूटिफुली पुट अप। आप जो बोल रहे हो आई थिंक ग्रेट है। अब जैसे आप बोल रहे हो मनी आता है, उस पर थोड़ा आप अगर लाइट थ्रो कर सकते हो कि हाउ डज मनी, अभी और पैसा कमाना है। पैसा कमाना है इससे ज्यादा कि पैसा आता है और जाता है। पैसा आता है जाता है, ये लगभग हर, मतलब मैं 10 लोगों से पूछूंगा, Correct. 9 लोग ये बोलेंगे कि आता तो बहुत है, जाता भी उतना ही है। ओके, सो मैं बोलूंगा अभी आना और बढ़ा दो तो जाना थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। सो अभी फोकस सेविंग्स पे नहीं करना, ज़्यादा कमाने पे करना है या ज़्यादा ग्रोथ पे करना है। सो ये है आपका हॉरोस्कोप। एंड एक बड़ी अच्छी लाइन कहूँगा, सो जैसे जेंजी कहते नहीं है, इन दी नाउ, या मैं कहता हूँ कि कल का सवेरा कैसा होगा ये सोचकर
आज की शाम खराब नहीं करनी। So never lose hope. जैसे खाने खाने के साथ थोड़े सप्लीमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं, वैसे आपके प्लैनेट्स के लिए एक हीलिंग सप्लीमेंट जेम्स मंत्रा की तरफ से। Thank you so much, अरुण जी। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। मैं हूं एस्ट्रो अरुण पंडित और आप देख रहे थे मैं ऐसा क्यों हूं।